आज मैं बहुत ही मज़ेदार चटपटे चने की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटपटे चने की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने चनों को जो है ब्लैक चने लिए और उनको हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया। बहुत अच्छे से चने हमारे फूल चुके हैं। अब हमने इनको प्रेशर में बनाना है, क्योंकि प्रेशर में ये बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहले चने शामिल किया और उसके बाद हमने इसके अंदर 3 से 4 बड़े प्याज काट के वो शामिल कर दिए, क्योंकि इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर 2 टमाटर लिए हैं और उनको 2 दरमियान से काट के बड़े साइज़ में ही इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हमने इनको छोटे-छोटे पीसेस में नहीं किया। इसके बाद हमने 2 से 3 सब्ज़ मिर्च लिए हैं, वो भी हमने इसके अंदर काट के शामिल कर देनी है। ये आपका फ्लेवर और ज़्यादा करेगी चनों में, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसके बाद 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, वो फ्रीज़ किया हुआ है। अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक शामिल किया है। 1 से डेढ़ चम्मच जो है हमने सुरख मिर्च शामिल की है, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी सा होगा तो बहुत ही मज़ेदार जाएंगे। तो इसके बाद हमने 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर शामिल किया, हाफ चम्मच हल्दी शामिल की, 1 चम्मच जो हमने वेजिटेबल मसाले का शामिल किया है और उसके साथ हमने धनिया पाउडर भी शामिल किया है हाफ चम्मच के करीब। उसके बाद हमने 3 गिलास इसके अंदर आपने पानी शामिल कर देना है, क्योंकि चने जो है बॉयल होते हुए टाइम लेते, इसलिए बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाले हैं। इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए सीटी लगानी है और बहुत अच्छे से चने हमारे देखें बन के रेडी हो गए हैं। अब हमने जो टमाटर डाले थे वो उनके हमने छिलके रिमूव करने हैं, क्योंकि हमने इसीलिए बड़े साइज़ के रखे थे, क्योंकि छिलके ये गलते नहीं हैं, इसलिए हमने इनको अलग ही कर लेना है। तो किसी भी चीज़ की मदद से आपने छिलकों को अलग कर लेना है। तो इसी के साथ हमने तमाम टमाटरों के ऊपर से छिलका उतार के अलहदा कर लिया है। और उसके बाद जो चनों के अंदर थोड़ा-सा पानी है, वो भी आपने इसमें खुश्क करना है, ताकि ये चने हमारे बहुत ही अच्छी सी इसकी बुनाई हो और मज़ेदार भी लगे। अब जो टमाटर है उनको आपने किसी भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह दबा के जो है मिक्स कर देना है, क्योंकि टमाटर अब हमारे गल चुके हैं और बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। जो प्याज भी आपको नज़र आ रहे थे वो भी बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है 2 चम्मच के करीब तकरीबन खाने वाला ये नहीं, ये सालन वाला चम्मच हमने इसके अंदर 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया, यानी हाफ कप के करीब, क्योंकि ये जो होता है इसमें हमने भुनाई करनी है, तो ज़्यादा हमने घी नहीं शामिल करना। कम घी के साथ हम इसको पकाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मज़ेदार इसकी ग्रेवी जो है बन गई है। और उसके बाद हमने उसी पे हमने इसकी भुनाई कर ली है। साथ में हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल किया और हाफ चम्मच के करीब हमने इसके अंदर लास्ट में जो है गरम मसाले का शामिल किया। ग्रेवी भी इसकी मिक्स हो गई है, सब कुछ इसका ऐसे मिक्स हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार हमारे ये शानदार चटपटे से चने बन के रेडी हो गए हैं। लास्ट में आप इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खाएं और एंजॉय करें। अब मुझको दें इजाज़त, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।